हरे कृष्ण। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। तो आज का विषय है यज्ञ क्यों करना चाहिए। श्री भगवान भगवत गीता के 3 अध्याय 14वें श्लोक में बताते हैं, अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से आता है। तो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि सारे जीवों को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, जैसे चावल, दाल, गेहूं इत्यादि। तो जो लोग मांसाहारी हैं वो यह कह सकते कि नहीं, हम तो मांस खाते हैं, पर जिस जानवर का मांस वो खाते हैं वह जानवर भी घास फूस खा के ही जिंदा रहता है, जो कि खेतों से आता है। तो भगवान आगे बताते हैं कि अन्न या फसल उत्पन्न करने के लिए वर्षा की आवश्यकता होती है। किसी कारखाने में या किसी कंप्यूटर के द्वारा हम फसल नहीं उत्पन्न कर सकते। फसल खेतों में पैदा की जाती है, जिसके लिए बारिश की आवश्यकता होती है। एक बार एक बच्चे को पूछा गया, दूध कहाँ से आता है, और बच्चे ने जवाब दिया कि दूध दूध वाला से आता है, दूध वाला दूध देता है। उसे यह पता नहीं कि दूध गाय देती है। उसी प्रकार अन्न जो है, फसल जो है, वह खेतों से आती है, किसी दुकान या कारखाने से नहीं। तथा खेती करने के लिए जल की आवश्यकता होती है, जो हमें वर्षा से प्राप्त होती है। तो भगवान आगे बताते हैं कि वर्षा यज्ञ करने से आती है, और यह यज्ञ कैसे होते हैं, नियत कर्मों को करने से। तो यदि व्यक्ति शास्त्रों द्वारा प्रामाणिक कर्मों को करे तो पर्याप्त मात्रा में वर्षा होगी। यदि पर्याप्त मात्रा में वर्षा होगी तो अच्छी फसल उत्पन्न होगी और हमें किसी भी वस्तु का कोई अभाव नहीं रहेगा। हम देखते हैं आजकल पानी की कितनी तकलीफ है। यदि अच्छी बारिश नहीं हुई तो लोग त्राही त्राही करते हैं। जैसे कि एक कहावत भी है कि जल ही जीवन है। तो बिना जल के हमारा जीवन संभव नहीं। हम सुबह उठते ही सबसे पहले पानी पीते हैं और सुबह से ही जल का कार्य शुरू हो जाता है। तो यदि हम पर्याप्त मात्रा में वर्षा चाहते हैं, पर्याप्त मात्रा में भोजन चाहते हैं, तो हमें शास्त्रों में दी गई विधि के अनुसार यज्ञ करना होगा। तो चैतन्य महाप्रभु कलयुग में संकीर्तन यज्ञ की संस्तुति करते हैं। संकीर्तन यज्ञ यानी भगवान के नाम का कीर्तन करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब हम संकीर्तन यज्ञ करते हैं तो भगवान इससे प्रसन्न होते हैं और पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है, जिससे पर्याप्त मात्रा में फसल होती है और जीवन में किसी वस्तु का कोई अभाव नहीं रह जाता। और साथ ही साथ जो व्यक्ति संकीर्तन यज्ञ करता है वह इस दुखमय संसार से बाहर निकल सकता है और भगवान के धाम जा सकता है, जहाँ पर केवल आनंद ही आनंद है। वहाँ पर केवल 4 कार्य हैं, नाचना, गाना, खाना और खेलना। तो संकीर्तन यज्ञ हर व्यक्ति को करना चाहिए भगवान के नाम कीर्तन के द्वारा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।